नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में लगातार रजिस्ट्री की बढ़ी दर को लेकर लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग तक जमीन स्तर पर लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है। खुद रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी सीएम को चिट्ठी लिखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता सरकार को घेरते नजर आ रही है। बता दें कि कल रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कोर्ट में चिट्ठी लिखकर गाइडलाइन को स्थगित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में भूमि खरीदी बिक्री हेतु कलेक्टर गाइडलाइन दरों में अचानक की गई वृद्धि को स्थगित कर पुनर्विचार करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। वहीं विपक्ष के नेता प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि जनता के लिए कैसे काम करना है। 2 साल में सरकार खत्म हो चुकी है। कांग्रेस हर मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष आ रहे हैं। उनके ही नेता, उनके ही सांसद, उनके ही विधायक कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकार की नीतियां जन विरोधी है। बृजमोहन जी की चिट्ठी ने साबित कर दिया है कि सरकार फेल है। अगर बृजमोहन अग्रवाल ने गलत चिट्ठी लिखी है तो उन्हें नोटिस भेज देना चाहिए। सर, अगर जनहित के पैमाने पर देखा जाए, जो कलेक्टेड गाइडलाइन दरों का नया जो आया हुआ है रेट, वो उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो निर्णय हुआ, ये निर्णय क्योंकि वित्तीय वर्ष का आखिरी 3 महीना चल रहा है और इसलिए इसको वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इसको लाना चाहिए और साथ में इसके ऊपर में विचार विमर्श करना चाहिए। जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जमीन वाले हों, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, चाहे वो छोटे प्लॉट खरीदने वाले लोग हों, चाहे वो किसान हों और राजनीतिज्ञ लोग, क्योंकि सब लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ के प्रमुख राजनीतिज्ञ लोगों से भी बातचीत कर बैठाकर, समाज के लोगों से बातचीत कर उसके बाद में इस प्रकार के निर्णय होने चाहिए। और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए और उस समिति में सभी लोगों को शामिल कर और उनसे विचार विमर्श कर फिर अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इसको लागू करें और अभी इसको स्थगित कर दें। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी जो दरें लागू की गई हैं वो पूरी तरह विचार विमर्श कर लागू नहीं की गई हैं, जल्दबाजी में लागू कर दी। ये फैसला अचानक आया और अचानक आया तो आम आदमी जो मीडियम क्लास का है, लोअर क्लास का है, किसान है, बहुत से लोगों के सौदे किए हुए हैं और एकदम से गाइडलाइन रेट बढ़ने से लोगों के पास में उतने पैसों की व्यवस्था होना, अकाउंट में उतने पैसों की व्यवस्था होना, फिर क्योंकि अगर 100 रुपए की चीज जिसके ऊपर में पंजीयन शुल्क 10 रुपए लगता था, जी, अब वो सीधी 1000 रुपए की हो गई तो उसके ऊपर में 100 रुपए लगेगा। तो उससे पंजीयन शुल्क का भार भी आम आदमी पर बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इससे किसान जो है, किसी किसान की आज के समय पर वो जमीन 20 लाख रुपए की है और उसका गाइडलाइन में 1 करोड़ रुपए मूल्य कर दिया गया। जी, तो जमीन तो बिकेगी 20 लाख रुपए में, परंतु उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी 1 करोड़ रुपए। इसी तरह से पूरे प्रदेश में जो जमीनों की गाइडलाइन दर सरकार ने बढ़ा दिया है, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, किसके फायदा के लिए जमीनों की गाइडलाइन दर को बढ़ाया गया है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कौन व्यक्ति ऐसा है जो सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है कि सरकार अपनी 2 साल की ब्लैक मनी को, 2 नंबर के पैसा को सफेद कर सके, भ्रष्टाचार की काली कमाई को सफेद कर सके, इसलिए गाइडलाइन दर बढ़ाया गया है। मतलब 4 गुना, 800 गुना से अधिक, ये कैसे संभव है? पूरे प्रदेश में गरीब, मजदूर, मध्यम परिवार, किसान जमीन कैसा खरीद पाएगा अपने घर बनाने के लिए? पूरा रजिस्ट्री देखेंगे, ऑफिसों में चौपट हो चुका है, कोई जमीन खरीदने को तैयार नहीं है। फिर सरकार किसके लिए ये योजना लाई है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।
इससे आम जनता का क्या फायदा होगा, गरीब का क्या फायदा होगा, और छोटे मोटे जमीन का कारोबारों को भी इस सरकार ने तबाह कर दिया है। बृजमोहन अग्रवाल जी, उनके पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने चिट्ठी लिखा, उन्होंने भी इस तरह की गाइडलाइन दर का विरोध किया है, खुलेआम विरोध किया है पत्र के माध्यम से। फिर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो चिट्ठी लिखा है सरकार को, जो विरोध किया है सरकार की नीतियों के खिलाफ में, कि ये नीति जन विरोधी है, कल्याणकारी नहीं है, सरकार को जवाब देना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो चिट्ठी लिखा है, क्या वो चिट्ठी जनहित में है या फिर सरकार के कामों को सवाल खड़े करती है? अगर जनहित में है तो धन्यवाद देता हूं बृजमोहन अग्रवाल जी को, उन्होंने एक हिम्मत करके इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया, इस सरकार को बेनकाब करने का काम किया। हाँ, अगर बृजमोहन अग्रवाल जी ने गलत चिट्ठी लिखा है, क्या हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी और सरकार को उनको नोटिस देगी? क्लोजिंग। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।